जहां कर्मकांडी साधक बहुत अनुष्ठान करके पुण्य पाना चाहता है और पुण्य के फल स्वरूप दिव्य लोकों को पाना चाहता है, अपना वो मार्ग भी नहीं है। अपना मार्ग है प्रेम का मार्ग। प्रेम अवतार श्री गौरांग महाप्रभु जी वैष्णवों के लिए जिस मार्ग का प्रकाश करके गए हैं, स्वयं श्री राधा कृष्ण इस कलिकाल में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए और कृष्ण नाम सुनाकर कृष्ण प्रेम के उस प्रेमामृत को बिना विचारे पात्र अपात्र सबको वितरण किए और उस राधा कृष्ण प्रेमामृत को, उस परम धन को पाने का उपाय क्या है? उस परम प्रेम को पाने का उपाय उन श्यामा श्याम के नाम, रूप, लीला और धाम, इन चार में अपने चित्त का समावेश कर देना है। प्रभु के नाम में प्रीति हो, प्रभु के रूप में आसक्ति हो, प्रभु की लीला में चित्त लय होने लग जाए और प्रभु के धाम में वास हो तो कहना क्या, वास न हो तो वास की उत्कंठा तो हो। तो हम लोगों का मार्ग नाम, रूप, लीला, धाम का है। और एक बात और, हम आप लोग संसार में अटके भी चार ही जगह हैं। या तो अपने नाम में अटके हैं, या अपने या किसी और के रूप में अटके हैं, या संसार की नाशवान लीला जिसको कर्म कहते हैं उसमें अटके हैं, या धन धाम में अटके हैं। मेरा घर, मेरा व्यापार, मेरी दुकान, मेरी जमीन, इसमें। तो हम लोग अटके भी चार ही चीज में हैं, नाम, रूप, लीला, धाम। भगवान जो करते हैं वो लीला है, जीव जो करता है वो कर्म है। तो हम अटके भी चार जगह पे ही हैं और अटकाना भी अपने को चार जगह पे ही है। लेकिन जिस चार जगह अटके हैं वह क्षणभंगुर है, माइक है, नाशवान है, और जहां अटकाना है वो नित्य है, शाश्वत है, अखंड है, अनादि है। तो उपासना का प्रारंभ होता है नाम से, नाम कीर्तन, नाम जप। वो आप सब वैष्णव जन करते ही हैं। गाजियाबाद में तो प्रभु सबसे अधिक नाम प्रचार की सेवा कराए हैं और आज तक हो रही है। हमारे नंददास जी के यहाँ ये छठी उत्सव का निर्वाह तो हो ही रहा है आनंद पूर्वक। वो साप्ताहिक कीर्तन भी जो प्रत्येक सोमवार को हुआ करता था, उसको भी नंददास जी, हमारे वेद कृष्णदास जी निर्वाह कर रहे हैं अच्छे से, स्वांता सुखाय रूप में। ग्रंथ पाठ भी हो रहा है, नाम कीर्तन भी हो रहा है, तो निभा रहे हैं उसको। तो साधना प्रारंभ नाम से है। नाम तो सब कुछ है, नाम तो जड़ है, लेकिन उस नाम से, उस नाम वाले बीज से, या उस नाम संकीर्तन वाली सिंचाई से, गुरु प्रदत्त नाम से जो पहले भक्ति के पल्लव फूटते हैं,
नव अंकुर, नव पल्लव, नव कोपलें जो प्रकाशित होती हैं, वो रूप है। पहली भामर लई दौजन प्रेमांकुर उपजायो। प्रेमांकुर ये रूप का अंकुर है। कई उपासना ऐसी हैं जहां नाम तक की बात बताई जाती है, नाम जपो, पर वो भगवान के रूप को, लीला को और धाम को नहीं मानते। नाम की बात करेंगे, खूब नाम जपो, लेकिन भगवान को निराकार मानेंगे। ऐसे भी एक मत नहीं, इस समय भारत में हजारों मत चल रहे हैं शायद। वे नाम को मानते हैं, नामी को नहीं मानते। अब ये कितनी बड़ी नासमझी है। अरे नाम है तो क्या नामी नहीं है? छतरी नाम है तो हमने भले छतरी न देखी हो कि छतरी कैसी होती है, पर छतरी नाम है तो छतरी की आकृति भी तो है ना, और छतरी की कोई क्रिया भी है ना। तो ऐसा तो दुनिया में कुछ नहीं है जिसका नाम हो पर रूप न हो। सूर्य नाम है तो सूर्य का रूप भी तो है ना। हां, उसकी किरण निराकार हो भले, पर सूर्य रूपवान है। पर ऐसी भी उपासनाएं हैं जो नाम को तो मानती हैं, रूप लीला धाम को नहीं मानती। वो कहती हैं ये सब माइक है, चलो जो जैसा कहे। लेकिन हमारा सनातन धर्म क्या कहता है? सच्चिदानंद रूपाय। जिसका नाम सच्चिदानंद रूप है, उसकी झांकी, उसका रूप भी आनंदमय है, उसकी लीला भी और उसका धाम भी। अन्य मार्गी नाम तक रुक जाते हैं, लेकिन वैष्णव उपासना में साधना तो नाम से ही प्रारंभ है। नाम तो प्राण है, सर्वोपरि, लेकिन नाम के साथ में रूप भी है और रूप की लीला भी है। लीला जहां होती है वो धाम भी है। श्रीमद् भागवत की कथा आप सब सुना करते हैं। पहले दिन की यही कथा है। ज्ञान वैराग्य मूर्छित पड़े थे, भक्ति महारानी रो रही थी, नारद जी जगाने आए। ज्ञान वैराग्य को नहीं जगा पाए तो वेद वेदांत घोषस्य गीता पाठर मुहुर्मुहु, भागवत जी में लिखा है। नारद जी वेद सुनाए, ज्ञान वैराग्य नहीं उठे। नारद जी गीता अनेकों बार सुना दिए तो भी ज्ञान वैराग्य नहीं उठे, चेतना नहीं आई। लेकिन जब नारद जी सनकादिक से भागवत जी की कथा सुनवाए तो क्या हुआ? भक्ति सुतौ तो तरुणो ग्रहित्वा प्रेमे करूपा सहसा विरासित। क्या कहना, तब तो प्रेम की बाढ़ आ गई। भक्ति महारानी के दुख दूर हो गए, ज्ञान वैराग्य जागृत हो गए, युवा हो गए, किशोर हो गए। तो गीता जी की महिमा कम है, भागवत जी की ज्यादा है, ये मान लें। वेदों की महिमा कम है, भागवत जी की ज्यादा है, ये मान लें। नहीं, ऐसी बात नहीं। वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल ही तो भागवत है। तो वेद सुने से, गीता सुने से ज्ञान वैराग्य जागृत नहीं हुए, भागवत जी सुने से हुए। क्यों? तो अपने आचार्य कारण बताते हैं। बोले गीता में सिद्धांत का वर्णन है, लेकिन गीता और वेदों में भगवान की लीला का वर्णन नहीं है। और जब तक लीला में चित्त नहीं लगेगा, तब तक ज्ञान होते हुए भी मृत जैसा रहेगा, वैराग्य होते हुए भी मृत जैसा रहेगा। ऐसा अनेक साधकों में देखते हैं। कुछ भाई बहन तो ऐसा भी कह देते हैं, महाराज जी अपने को वो विरह वाले कीर्तन होते हैं जिसमें रोकर राधा गोविंद को पुकारते हैं, सेवा की अभिलाषा करते हैं, विरह के कीर्तन होते हैं, उनमें बहुत आनंद आता है। ये बधाई गान नाचने कूदने में ज्यादा आनंद नहीं आता।
ऐसा भी कुछ भाई बहन कहते हैं, कोई बात नहीं, अपने मन की बात नहीं संकोच कहनी चाहिए। तो सुनिएगा, विरह के कीर्तन में, विनय के कीर्तन में आनंद आता है, बहुत बढ़िया बात। लेकिन लीला गाय में, जन्मोत्सव मनाए में, ब्याहुला मनाए में आनंद नहीं आता, यह बहुत बुरी बात। जब कीर्तन में आनंद आएगा तो हर प्रकार के कीर्तन में आएगा, ध्यान रखिएगा। और यदि रोने के कीर्तन में आनंद आ रहा है, नित्य गान वाले कीर्तन में आनंद नहीं आ रहा है, तो सावधान, ये कपटी मन की कपट चाल है। जो रोने वाले कीर्तन को आप आनंदमय मान रहे हैं, वो वास्तव में भगवान के लिए रोना नहीं है, वो अपना रोना है, वो आड़ है। मन बहुत कपटी है ना, बहुत धोखा देता है, बड़े रूप बदल बदल के आता है। अगर प्रभु के लीला कीर्तन में, जन्मोत्सव में, बधाई उत्सव में, ब्याहुला में, कुंज मिलन में इत्यादि, इनमें सुख नहीं आता, रोने वाले कीर्तनों में सुख आता है, तो मान लीजिए ये कपटी मन की कपट चाल है। वो रोने वाले कीर्तन में अगर आंसू गिर रहे हैं, वो राधा गोविंद की प्राप्ति के लिए नहीं गिर रहे, वो अपने दुखों का रोना है। बुरा नहीं है, अच्छा है, बुरा नहीं है। किसी व्यक्ति के पास जाके रोए, दारू पी के रोए या कुछ और करके, उससे बहुत अच्छा है। लेकिन अभी विशुद्ध भक्ति नहीं है, अभी सकाम है, बहुत ज्यादा सकाम है। वो प्रभु के विरह वाले भाव में रोके हम अपना दुख रो रहे हैं। अभी अगर भगवान के लिए रो रहे होते तो भगवान की प्रकट होने वाली लीला में फिर हंसे भी होते। यशोदा मैया कान्हा के बिना रोती भी हैं, तो फिर गोद में कान्हा को खिला के वो प्रसन्न भी अद्भुत होती है ना। तो सावधान। तो लीला सुन के ज्ञान वैराग्य जागृत हुए। हम लोगों के जीवन के भी ज्ञान वैराग्य यथार्थ रूप में कब जागृत होंगे? ज्ञान तो खूब है, और गाजियाबाद वासियों को तो अतिरिक्त है, चूंकि कितने सत्संग हुए यहां। घर घर में जाके हम जितना इस शरीर से बन सका किए, कितना समय तो सीमा से अधिक ज्ञान है हमारे गाजियाबाद वासी भक्तों को तो। लेकिन भैया वो ज्ञान मूर्छित रहेगा यदि श्यामा श्याम से प्रेम नहीं किए। सारी बात बढ़िया है, कितने दिन कंठी लिए हो गए, कितने दिन भजन करते हो गए, सारी बात बहुत बढ़िया है, पर ये सारी साधना का नेट प्रॉफिट क्या है? ये दिल के भीतर राधा गोविंद को प्रेम कितना किए हैं कि अभी भी सारी आसक्ति पत्नी में, बेटे में, बेटी में, धंधे में, पैसे में जुड़ी हुई है। ये बताइए। तो इधर उधर की न बात कर, हमें तो पूरा नहीं आता, ये बचा कि काफिला कैसे लुटा। तो इधर उधर की न बात कर, और सब बात ठीक। ये बताइए नेट प्रॉफिट क्या है? इस मार्ग का नेट प्रॉफिट क्या है? राधा गोविंद के प्रति कितनी प्रीति जागृत हुई, या प्रीति न जागृत हुई, उत्कंठा कितनी जागृत हुई? ये नहीं करेंगे तो क्या होगा? ज्ञान हो जाएगा। कभी कभी वैराग्य का भी नाटक कर लेंगे, ये नहीं अच्छा लगता, वो नहीं अच्छा लगता। लेकिन जहां कोई संसार की इच्छा पूरी नहीं हुई, वहीं अधमरे हो जाएंगे। सबरी भाव भक्ति कपूर की तरह उड़ जाएगी। सावधान, प्रेम करना होगा। और वो ज्ञान वैराग्य मूर्छित थे ना, वो भागवत जी सुनाए। हाँ, नारद जी जैसे सुनाने वाले थे और ज्ञान वैराग्य जैसे सुनने वाले थे, वो स्तर तो बहुत ऊंचा है।
पर हम लोगों को बात तो यहीं से समझनी होंगी ना, भागवत तो प्रमाण है वैष्णवों के लिए। तो अपने भी जीवन का ज्ञान यथार्थ रूप में जागृत तभी होगा जब लीला में मन लगेगा,